नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज संसार के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है हीरे का विश्वास। एक समय की बात है, किसी बड़े सेठ के घर पर कई सेवादार कार्यरत थे जो दिन रात उनकी सेवा करते। एक दिन किसी सेवादार का पुत्र किसी कांच जैसी वस्तु से खेल रहा था। किसी दूसरे सेवादार की नजर उस बालक पर पड़ जाती है। वह तुरंत समझ जाता है कि यह दिखने में तो हीरे जैसा ही है, शायद मालकिन के गहनों से गिर गया होगा। वो उस बालक के पास जाता है और पूछता है, यह कांच का टुकड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? बालक ने सेठ के कमरे की ओर इशारा किया। सेवक के मन में लोभ आ जाता है। वो बालक के हाथ से वो हीरा लेता है और तुरंत खिड़की से बाहर फेंकते हुए बोलता है, फेंक दो इस कांच के टुकड़े को, यदि इसे हाथ में रखोगे तो कहीं लग जाएगा। यह सुन बालक वहां से चला जाता है। इसके बाद वो सेवक तुरंत वहां जाता है जहां उसने हीरा फेंका था। कुछ देर तक इधर उधर खोजने के बाद हीरा उसे मिल जाता है। हीरे को लेकर सेवक के मन में अभी शंका थी कि यह असली है या नहीं। फिलहाल उस समय तो सेवक हीरे को कहीं छुपा देता है और जल्दी से सारा काम खत्म करके वो हीरा लेकर तुरंत एक सुनार के पास पहुंच जाता है। सेवक मन ही मन बहुत खुश था कि यदि यह सचमुच असली हीरा हुआ तो अब मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। सेवक ने सुनार को हीरा दिखाते हुए कहा कि ये मुझे जमीन में गिरा हुआ मिला। इधर सुनार हीरा देखते हुए मन ही मन में सोचने लगा कि यह व्यक्ति जानने आया है कि यह हीरा असली है या नकली। इतना सोच सुनार ने भी वो हीरा खिड़की से बाहर फेंकते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? हीरा तुम्हें ऐसे जमीन में पड़ा मिलेगा? ये तो कांच का बना हुआ है जो बिल्कुल हीरे जैसा ही दिखता है। ऐसे मेरे पास बहुत पड़े हैं। इतना सुन सेवक उदास होकर वहां से चला जाता है। सेवक के जाते ही वो सुनार वो हीरा उठाकर उसे बेचने के लिए तुरंत एक जौहरी के पास पहुंच जाता है। इधर जौहरी जब उस बेशकीमती हीरे की चमक देखता है तो उसकी आंखें चौंधला जाती है। उसके मन में लालच आ जाता है क्योंकि वो हीरा बहुत ही बेशकीमती था। अब जौहरी ने भी वही किया। उस हीरे को खिड़की से बाहर फेंकते हुए कहा, भला एक जौहरी से बेहतर हीरे की परख कौन रख सकता है? यह हीरा नहीं है, यह सिर्फ कांच का एक टुकड़ा है जिसे किसी हुनरमंद ने इस तरह तराश कर हुबहू हीरे जैसा बनाया है। इतना कहते हुए जैसे ही वो हीरा उस जौहरी ने खिड़की से बाहर फेंका तो इस बार हीरा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। यह सारा क्रियाकलाप एक सेवक देख रहा था जिसने सेठ जी के घर पर ही दूसरे सेवक को हीरा फेंकते हुए देख लिया था और अब छिप छिप कर पीछा कर रहा था। जैसे ही वह सेवक उस टूटे हुए हीरे को उठाने पास गया, उस हीरे से रोने की आवाज आ रही थी। यह देख सेवक डर जाता है और हिम्मत करके पूछता है, तुम रो क्यों रहे हो? हीरे से कोई जवाब नहीं आता तो सेवक फिर पूछता है, तुम तो बहुत हिम्मती हो, पहले तुम्हें सेवक ने और फिर सुनार ने फेंका, तब तो तुम न रोए न टूटे, फिर इस बार ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसे फूट फूट कर रो रहे हो? हीरे से बहुत भावुकतापूर्ण आवाज आई, सेवक और सुनार तो मेरी असलियत से अनजान थे। उन्हें मेरे सच्चे हीरे होने की परख नहीं थी, लेकिन इस जौहरी को एक सच्चे हीरे की परख थी। मुझे उस पर विश्वास था और फिर भी उसने मुझे फेंक दिया। यह दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं टूट गया। तो दोस्तों, जीवन में सबसे कीमती विश्वास होता है, क्योंकि विश्वास कमाने में बहुत समय लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है अपने लोग ही खुद के स्वार्थ के लिए धोखा देकर विश्वास तोड़ देते हैं। वो पल सच में बहुत दुखदायी होता है और इंसान को अंदर से तोड़ने के लिए पर्याप्त होता है। जीवन में कभी किसी का विश्वास ना तोड़े, क्योंकि आज आप किसी का विश्वास तोड़ोगे तो कल को कोई आपका भी विश्वास तोड़ेगा, क्योंकि हर किसी के जीवन में समय खुद को एक बार जरूर दोहराता है। धन्यवाद।